नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे एचटेट स्पेशल मैथ के क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा भाई कि 480 मीटर लंबी एक ट्रेन खड़े हुए एक आदमी को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बताओ। ठीक है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा उसने कि लंबी ट्रेन यानी मतलब यह क्या है कि एक आदमी को पार करती है, खुद की दूरी को पार करती है। दूरी कितनी है? 480 मीटर। कितने समय में पार करती है? समय में पार करती है 24 सेकंड में। दूरी का सूत्र होता क्या है? चाल गुणा समय। दूरी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 480। चाल कितनी दे रखी है? निकालनी है, स्पीड बतानी है। समय कितना दे रखा है अभी? 24। 24 दूनी 48, 20। 20 क्या आ गया? है 20 मीटर पर सेकंड आ गया। 20 क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। घंटे में बदलेंगे तो गुणा 18/5, 4 से काट देंगे। कितना आ गया? 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। यदि एक संख्या y587x 90 से पूर्णतः विभाजित होती है तो y माइनस एक्स का मान क्या होगा? तो देखो, 90 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? 90 से वो संख्या डिवाइड होती है जो 9 से और 10 से पूर्णतः कट जाए। तो 10 से कौन सी कटेगी? जिसके लास्ट में जीरो होगा। तो इसका मतलब x का मान तो जीरो मान लेते हैं। और 9 से कौन सी कटती है? जिनके अंकों का सम 9 से पूरा करता है। तो 5 और 8 13 और 20, 20 जीरो जोड़ोगे 20 ही रह गया। 20 में क्या जोड़े कि यानी 9 से कट जाए, 27 कटता है तो 7 जोड़ ले। 27 पूरा 9 से कटता है तो y का मान हम ले लेंगे 7। 7 y का मान ले लेंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 7 कट जाएगा। तो अब उसने कहा y का मान कितना लिया आपने? 7। x का कितना लिया है? 0। तो क्या आया उसका मान? 7 आ गया। यही उसने पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में नहीं आया तो बता सकते हो, क्योंकि 10 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में जीरो होगी तो जीरो हो गया ये तो। और 9 से वो संख्या डिवाइड होती है जिनके अंकों का सम सभी का 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 से डिवाइड करने के लिए 20, इसमें 7 जोड़ेंगे तब ये 27 होगा। 27 9 से पूरा कटता है, इसलिए y का मान आ गया 7। तो 7 माइनस जीरो कितना होता है? 7। आंसर इसका पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा उसने कि एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 75% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि 50-50 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो इसका मतलब 75 उत्तीर्ण हो गए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 25। और अनुत्तीर्ण की वैल्यू कितनी है? 50-50। तो टोटल कितने वो हुए भाई? यानी टोटल कितने बच्चे थे वहां पर? गुणा 100। 25 से काटा 2 0 2, इसको गुणा किया भाई 200। ठीक है, ये आगे भी परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 20,200। 20,200 कहाँ? भी ए ऑप्शन में, एक ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। किसी बच्चे को इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो इसी चैनल के नाम से मेरा व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर आकर इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप उस पर कॉन्टैक्ट नंबर कर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है भाई। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? d1 इंटू 1/2 d1 इंटू d2 विकर्ण 1/विकर्ण 2 गुणा। तो अब उसने कहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 252। ठीक है भाई, बराबर किसके है? 1/2। d1 कितना है? एक विकर्ण की लंबाई 14 है, एक की निकालनी है। तो काट दिया 7, 7 से काटेंगे 7 या 21, 4 7 से 42, 36 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण आ गया। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, अगर सूत्र याद है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। 9 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत क्या होगा? तो क्या है भाई? प्रथम संख्या क्या हो जाएगी? प्रथम संख्या 9 हो जाएगी ए। लास्ट संख्या क्या होगी? 9वां गुणांक क्या हो जाएगा भाई? निम्न 81। और सूत्र क्या होता है औसत का? फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या बटे 2। तो दोनों को जोड़ देंगे 90, 90/2 करेंगे तो कितना आ गया भाई? 45। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया।
45। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1240 के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? ब्याज का सूत्र क्या होता है भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 124 दूनी 248 रुपये ये ब्याज हो गया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन हर एक ही सिंपल होते हैं भाई, अगर आते हो तो, नहीं आते तो दिक्कत है। 500 रुपए में वस्तु बेचने पर प्राप्त लाभ 400 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुनी हानि के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए यानी बराबर बोले तो आपको क्या करना होता है, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो। वो कितने की थी चीज वो आ जाएगी। तो कितने की चीज थी वही, वो 450 की। 900 बटे 2 450। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? यह विक्रय मूल्य यानी 450 कोई चीज थी, उसको 350 में बेचता है तो हानि होगी कितने रुपए की? हानि होगी 100 की। किस पे होगी? 450 पे। गुणा 100, 0 से 0, 2 9, 200 बटे 9, 200 बटे 9, 200 बटे 9 को 9 से भाग देंगे 200 को, तो 9 दूनी 18, 2 0, 9 दूनी 18, 22 22 22 ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए ना, उसी वस्तु के बेचने पर हानि के बराबर है लाभ भी दे रखा हो, या इन दोनों का बीच की संख्या निकाल दिया करो, आपको सीधी बात है। अगर बीच की संख्या नहीं निकालनी है, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो, बस सिंपल है क्वेश्चन होता है। तीन संख्याओं का अनुपात है 2:3:5। यदि उनका गुणनफल 810 है तो संख्या होगी भाई 2x गुणा 3x गुणा 5x इज इक्वल टू 810। गुणा करी 25, 3 दूनी 6 से 30, 30 x क्यूब 810, 0 से 0, 3 पे काटा 27, 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। तो x का मान कितना गया? 3। तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा भाई? एक की वैल्यू ये होगी, तो 5 3 8 2 10, 10 की 3 के साथ गुणा करा देंगे, 30 आंसर आ गया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 1/3 x का 1/3 का 1/5 का मान 8 है तो उस संख्या का 1/5 कितना होगा? तो देखो x 15 8 15 8 120, तो x का मान आ गया 120, संख्या थी वह 120। 120 का 1/5 कितना होगा? 24, 24 15 120। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इकाई का अंक निकालना है। देखो आपको बताया था, पहले भी कराया है क्वेश्चन। 57 की ये पावर है तो 57 नहीं लो, 7 ही ले लो, क्योंकि इकाई का अंक से ही आएगा। 98 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2 आ गया। इसकी पावर 2 होनी चाहिए। गुणा 5 की पावर 25 है तो 4 से भाग करेंगे, 6 चौक 24 यानी 1 आ गया। 5 की पावर 1 आ गई। इसमें 3 की पावर 24 चौका 96, तो 4 ही लेना पड़ेगा। जिसे पूरा भाग हो जाए तो उसकी पावर 4 ले लेते हैं। इन दोनों की गुणा कराएंगे तो 7 इकाई का अंक 9 आएगा। इसकी गुणा कराएंगे 5 ही रहेगा। इसकी 4 बार कराएंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 यानी 1 आएगा। इन दोनों की गुणा कराएंगे तो कितना आ गया? 45, 45 में इकाई का अंक क्या आ गया? 5। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो नहीं एक क्वेश्चन और है भाई, है क्या? नहीं, यही क्वेश्चन थे भी। तो आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, किसी बच्चे को इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट पर व्हाट्सअप कर सकता है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। किसी को मेरा ग्रुप ज्वाइन करना, लड़का हो या लड़की, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरे व्हाट्सअप चैनल का नाम है, वहाँ पर आकर ज्वाइन कर लो।
उसमें लड़का या लड़की की किसी के भी कॉन्टैक्ट नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखा, ओनली फॉलो होगा, फॉलो कर सकता है। वहाँ पर मैं सारी चीज़ डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।